नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की तरफ से आए बड़े बयान की, राहुल गांधी के कश्मीर दौरे की, देखेंगे वीर सावरकर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अहम रुख को, जानेंगे बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की रणनीति को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर आतंकवाद के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले के विरोध में आज देश भर में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीडब्ल्यूसी की बैठक में लिया गया था फैसला। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महेश जोशी की गिरफ्तारी को बताया भावनात्मक शोषण, राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में किया था गिरफ्तार। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर मिली बड़ी राहत। पुलिस को कोर्ट का आदेश, कहा पूछताछ के लिए अब जाना होगा चेन्नई। दिल्ली पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को किया गिरफ्तार। 24 साल पुराना मानहानि का मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 1000 पर्यटक फंसे। अरुणाचल के जंगल में आग। एमपी, राजस्थान समेत 25 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। और अब बात सबसे बड़ी खबर की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सरकार से उठते सवालों के बीच इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई, जहां केंद्र सरकार ने अपनी गलती मान ली और पहलगाम आतंकी हमले को सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। हालांकि इस बैठक में पीएम मोदी नदारद रहे, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए, लेकिन इस बैठक में विपक्षी दलों ने कई सवाल भी उठाए। तो क्या कुछ हुआ बैठक में, आई जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये मान लिया कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी। बता दें, ये बैठक दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की गई। सर्वदलीय बैठक शुरू होने पर पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा गया। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। बैठक में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे, जिन्होंने एक आवाज में कहा कि वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ विपक्षी सांसदों ने आतंकी कैंपों को नष्ट करने की भी मांग की, कहा कि सरकार आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट है। इस तरह लगभग 2 घंटे तक चली ये सर्वदलीय बैठक कई मायनों में सकारात्मक रही। हालांकि इस बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी पर भी कई सवाल खड़े हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा कि पीएम मोदी ही अंतिम फैसला लेने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही विपक्षी पार्टी ने पूछा कि 3 स्तर की सुरक्षा होने के बावजूद ऐसी गंभीर चूक कैसे हुई। हालांकि खड़गे समेत पूरे विपक्ष ने हमले की एक सुर में निंदा की और कहा कि ये समय एकजुट होकर देश को मजबूती से जवाब देने का है। बताते चले, पहलगाम के नजदीक बेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल अब सरकार की तरफ से ये मान लिया गया है कि बड़ी सुरक्षा के चलते यह हमला हुआ। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर सरकार के साथ ही विपक्ष भी फुल ऑन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। हमले के बाद राहुल गांधी ने पहले तो अपना अमेरिका दौरा रद्द किया और उसके बाद अब इसी कड़ी में नेता विपक्ष पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कश्मीर दौरे पर पहुंच गए, जिसने मोदी शाह की टेंशन को बढ़ा दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। इस संकट में सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े हैं। जहां एक तरफ हमले को लेकर मोदी सरकार सक्रियता दिखा रही है, तो वहीं विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर डट गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए हैं, जिसकी इस वक्त चारों तरफ चर्चा की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी विपक्षी दल के पहले नेता है जो कश्मीर पहुंचे हैं। इसको लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का दौरा बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही राहुल गांधी भी अपनी अमेरिकी यात्रा को छोड़कर वापस आए हैं। हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करने के बाद अब राहुल गांधी कश्मीर में हैं, जहां नेता विपक्ष ने हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनके साथ दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें, इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए सीडब्ल्यूसी ने आपात बैठक भी बुलाई थी, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे थे। इस दौरान पहलगाम हमले पर एक प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से पारित किया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूदगी दर्ज करवाई। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ मजबूती से साथ खड़े रहने का संदेश कांग्रेस और राहुल गांधी ने दिया, और ये सब उस वक्त हो रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे, जिस पर कई सवाल उठे थे। ऐसे में राहुल गांधी का कश्मीर पहुंचना अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। बताते चले, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 2019 में पुलवामा अटैक पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद एयर स्ट्राइक पर भी सरकार से सबूत मांगे थे। इसे लेकर कांग्रेस निशाने पर आ गई थी।
बीजेपी ने कांग्रेस की छवि को राष्ट्र विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस कोई सवाल खड़े नहीं कर रही और सीधे केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वीर सावरकर अपमान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में कांग्रेस सांसद को मिली इस राहत ने बीजेपी को बड़ा झटका भी दे दिया है। तो अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वीर सावरकर अपमान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी, लेकिन साथ ही उनके बयान पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी को आगाह भी किया कि वो आगे इस तरह के बयान न दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कभी फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। दरअसल शुक्रवार 25 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा, आपने महाराष्ट्र में ऐसा बयान दिया, वहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं। आपकी दादी ने भी सावरकर की प्रशंसा करते हुए चिट्ठी लिखी थी। महात्मा गांधी भी अंग्रेजी अधिकारियों को भेजते थे तो लिखते थे योर फेथफुल सर्वेंट। तो क्या उसके चलते महात्मा गांधी को आप अंग्रेजों का नौकर कहेंगे? स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना गलत है। दरअसल मानहानि का ये मामला 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है। इस पर अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के पास था, जिसको चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि निचली अदालत द्वारा उन्हें समन भेजा जाना गलत है और इसके साथ ही निराधार भी है। बहरहाल मामले पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। बीते दिन जहां चुनाव की कमान संभालते हुए पीएम मोदी मधुबन पहुंच गए, तो वहीं पटना में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक भी हुई, जहां बिहार चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो कैसी रही इंडिया गठबंधन की बैठक, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन राज्य में एक्टिव होने की कवायद में जुट गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी एनडीए को कड़ी टक्कर देने की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में पटना में महागठबंधन की दूसरी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव ने की। बैठक में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता मौजूद रहे। ये बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुई, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर सीएम फेस तक कई अहम फैसले पर चर्चा की गई। इसके साथ ही महागठबंधन ने एकता का भी खुला संदेश दिया। बता दें, महागठबंधन की दूसरी बैठक में बिहार चुनाव को लेकर 4 नई कमेटी भी गठित की गई है। आरजेडी, कांग्रेस समेत सभी घटक दलों के नेताओं ने इन समितियों के सदस्यों के लिए नाम भी मांगे हैं। वहीं सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा नहीं की जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों पर ही निशाना साधते हुए कहा कि पिछले बैठक में इसका संकेत दिया गया था, जो होशियार होंगे वो समझ के होंगे, जो होशियार नहीं होंगे वो नहीं समझे होंगे। यानी इस बात से संकेत बिल्कुल साफ हो गए हैं कि तेजस्वी यादव ही घटक दल के नेता होंगे, जिस पर सारी रणनीति सेट हो गई है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी कि 4 मई को इंडिया गठबंधन की एक और बड़ी अहम बैठक होने वाली है, जिसमें गठबंधन के सभी घटक दल के जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, एमएलसी और सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में सभी घटक दल कैसे एक साथ ज्वाइंट कैंपेनिंग करेंगे, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनने के बाद तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये पहली बैठक की गई थी, जो कई मायनों में काफी सकारात्मक रही। इसके बाद अब इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर एनडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। पहलगाम हमले के बाद आज पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई, जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज से पहले आतंकी हमले में हुए कत्लेआम का खुलकर विरोध किया। इस दौरान लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी और गुस्सा भी जाहिर किया। देश में अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश भर में जुमे की नमाज से पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और 26 लोगों की मौत पर गुस्सा जाहिर किया। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के बीच काली पट्टियां बांधी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन ने नमाज से पहले लोगों से अपील की कि वो जुमे की नमाज से पहले अपने भाषण में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करें, ताकि इसका संदेश जन जन तक पहुँचे। ने अपने आप को मुसलमान बताते हुए जिस गैर इस्लामी तर्ज अमल का मुजाहिरा किया है, ये कौन सा इस्लाम है जो उन्होंने पढ़ा है या उनको पढ़ाया गया है? मजहबी शनाख्त जानने के लिए लोगों को नंगा किया गया और ये तस्दीक होने पर कि वो हिंदू हैं
ऐसे मासूम और निहत्थे लोगों को गोली का निशाना बनाकर हलाक किया गया। ये तो दीन इस्लाम की न तालीम, न तारीख, न तहजीब है। इसी के साथ आज देश भर में कई जगह पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। यानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान पर एक अलग एक्शन के बाद अब लोगों ने भी इसकी निंदा करनी शुरू कर दी है। अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जुलूस और कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। भाजपा के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर आम जनता तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर रही है, क्योंकि पहलगाम की बेसन घाटी में जिस तरह से निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की हत्या की गई, वो इंसानियत पर, एकता पर और भाईचारे पर सीधा हमला है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे में जरूरत है सरकार और विपक्ष की तरह ही देश के लोग भी एकजुट होकर इस हमले की खुले शब्दों में निंदा करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।